मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो को वहीं से जोड़ते हैं जहां वीडियो खत्म हुई थी। चैप्टर 2 में हमने आपको बताया था दिमाग के सोचने की रफ्तार बिजली से ज्यादा तेज है। चलिए हम दिमाग से पूछते हैं कि हम अपने हालात कैसे बदल सकते हैं, वो हमें बताएगा। कभी आप जाने अनजाने में वो गलतियां कर बैठते हैं जिसका आपको पता ही नहीं होता और आपकी तरक्की की मंजिलें रुक जाती हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपको क्या मालूम नहीं होता। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से हसद करते हैं, उनसे जेलसी करते हैं, आप उनसे जलते हैं। उसके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास बंगला क्यों है, वो तो ब्रांडेड कपड़े पहनता है यार, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाता है, चश्मा लगाकर ऐसा चलता है, वगैरह वगैरह। आपको तो सोच सकते हैं कि और आप क्या क्या कहते होंगे। ऐसे लोगों को देखते ही आपके जहन में उल्टी सीधी बातें नाचने लगती हैं। कुछ लोग तो हसद की आखिरी मंजिल पर चढ़कर कह रहे होते हैं, इसके पास तो कल तक कुछ नहीं था, इसके हालात देखते ही देखते कैसे बदल गई यार, अब तो वो करोड़ों का मालिक है, उसने जरूर कोई 2 नंबरी की है, ये चीटर है। ऐसे लोग खुद तो कुछ नहीं करते और दूसरों की तरक्की देख भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को कहते हैं चबूतरा मास्टर। इनके पास काम तो कुछ होता ही नहीं, ये किसी होटल में बैठकर चाय पीते हैं और घंटों अपना वक्त बर्बाद करते हैं और अपना कीमती वक्त जाया करते हैं। या तो किसी गली के कोने में खड़े होकर 4 दोस्त इकट्ठा होकर आपस में फालतू बकवास कर रहे होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। इसी तरह की फालतू बकवास आपस में करके टाइम बर्बाद कर रहे होते और अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे होते। इनका कोई काम नहीं, इनका काम है दूसरों पे उंगलियां उठाना और खुद काम ना करना। ऐसे लोगों को समझाने वाला कोई नहीं कि यार किसी से हसद ना करो, किसी से जेलसी ना करो, अपने काम पे तवज्जो दो, क्योंकि कुरान पाक में और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया है, किसी से हसद न करो, किसी से जेलसी न करो, किसी शख्स के पीछे, चाहे आपका दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, कोई गलत बात ना करो। ये गीबत है दोस्तों और इसकी बहुत बड़ी सजा है। ऐसे उल्टी सीधी बातें करके आपको क्या मिलेगा? आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे और अल्लाह का हुक्म ना मानने पर आपको सजा मिलेगी। इसीलिए आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या PSL के मैचेस, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं 50% से ज्यादा लोग इस तरह के मैचेस देखकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। जनरल नॉलेज की हद तक तो ठीक है, कौन हारा कौन जीता। आप बाजारों में कहीं भी चले जाएं, सब्जी वाले को देख लें, फल फ्रूट वाले को देख लें, कमेंट्री सुन रहे होंगे। कोई ग्राहक आ गया, वो आपसे सब्जी का रेट पूछ रहा है कि भाई कद्दू क्या भाव है, टिंडे क्या किलो हैं। उसके कान में कमेंट्री लगी हुई है और वो कस्टमर आगे बढ़ जाता है। इसी तरह फल वाले का भी यही हाल है। आप देखें, फल वाला पूछ रहा भाई सेब का क्या भाव है, अंगूर का क्या भाव है, केला क्या भाव बिक रहा है। वो उसके कान में मोबाइल लगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे इसने आज पाकिस्तान को जिताकर दम लेगा। ये कस्टमर छोड़ दिए और दूसरों पे तनकीद करने के लिए इसके पास बड़ा टाइम है। इसकी कमेंट्री सुनने से पाकिस्तानी खिलाड़ी चौका मार देगा। आप किसी भी हेयर कटिंग शॉप पे चले जाएं,
लॉन्ड्री शॉप पे चले जाएं या किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में चले जाएं, टीवी लगा हुआ है, सबने अपने अपने काम छोड़कर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है। और कुछ लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, खड़े होकर किसी से पूछ रहे हैं क्या स्कोर हुआ मेरे भाई। अरे तेरा क्या लेना देना भाई, अपना काम कर। तेरे पूछने से, तेरे कमेंट्री सुनने से पाकिस्तानी खिलाड़ी चौका नहीं मारेगा, छक्का नहीं मारेगा। अगर वो मेहनत कर रहा होता तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी। और अगर पाकिस्तान मैच हार गया तो दिन रात गोलमेंस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। आपस में एक दूसरे के साथ इतना टाइम बर्बाद करते हैं, उस मैचेस के मुतालिक बातें कर करके टाइम बर्बाद करते हैं और बाद में कहते हैं उसके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास बंगला क्यों है। बाबर ने तो जानबूझकर कैच छोड़ा है, हफीज तो साला 0 पे आउट हो गया। रिजवान ने इतनी गंदी फील्डिंग की है कि बस। दोस्तों, ये सारी फालतू बकवास आपस में करने से आपकी तरक्की भी नहीं होगी और आपके हालात भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का मैच शुरू हो चुका है। दूसरों पर तनकीद करना छोड़ें, अपनी जिंदगी के बारे में फोकस करें, अच्छी मंसूबाबंदी करें, मेहनत करें, किसी से हसद ना करें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपके हालात एक दिन जरूर बदल जाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में बताऊंगा आपके हालात बदलने के लिए नीयत का बहुत बड़ा किरदार है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। काम को शुरू करने से पहले आप अच्छी नीयत रखें, बिस्मिल्लाह करके शुरू करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।